जय माता दी। हर हर महादेव। भगवान की परीक्षा कठिन समय में आस्था कैसे बनाए रखें। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब भक्त और साधक की आस्था और धैर्य की कठिन परीक्षा होती है। यह समय इतना कठिन लगता है कि व्यक्ति अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है और उसका विश्वास भी डगमगाने लगता है। कुछ लोग भगवान से दूर हो जाते हैं और कुछ नास्तिक भी बन जाते हैं, क्योंकि विश्वास डगमगाने जब लगता है तो इंसान नास्तिक होना शुरू हो जाता है। उसको लगता है कि भगवान है ही नहीं, क्योंकि भगवान उसकी सुन नहीं रहे होते हैं। तो उसको ये लगता है कि सब मिथ्या है, सब झूठ है, भगवान नाम कोई होता ही नहीं है। वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ ऐसा हो क्यों रहा है, भगवान क्यों लेते हैं परीक्षा। जब भी कोई व्यक्ति पूजा पाठ या मंत्र जाप शुरू करता है तो भगवान उसकी भक्ति की परीक्षा अवश्य लेते हैं। बहुत से लोग शिकायत भी करते हैं कि हम रोज पूजा करते हैं, रोज मंदिर जाते हैं, मंत्र भी रोज जाप करते हैं, फिर भी हमें इतनी परेशानी क्यों आ रही है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भक्त की परीक्षा उसके अंतिम पड़ाव पर होती है तब भगवान उन्हें परखते हैं कि क्या वे सच में उन भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं, क्या वो सच में इष्ट को पाने के लिए कर रहे हैं या सिर्फ धरती लोक पर सुख वैभव पाने के लिए कर रहे हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है। आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे और मैं कुछ उन संकेतों के बारे में भी बताऊंगी जो ये दर्शाता है कि भगवान की परीक्षा आपके अंतिम पड़ाव पर है। यदि आप भी इस कठिन समय में चल रहे हैं तो आपका भी यह कठिन समय अवश्य ही पार होगा और आपको आत्मिक उन्नति भी प्राप्त होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, आपको जब भगवान की परीक्षा चलती है तो भगवान परीक्षा के समय इतनी कठिन परीक्षा लेते हैं कि इंसान डगमगाने लगता है। लेकिन जब ये परीक्षा अंतिम चरण में होती है तो उसके जीवन में दुख भी उसके चरम सीमा पर ही पहुंच जाते हैं। ऐसा लगता है कि इससे अत्यधिक बुरा समय कुछ हो ही नहीं सकता और आप सोचते हैं कि आपकी किस्मत सबसे ज़्यादा खराब है। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि यह परीक्षा का समय है और भगवान की परीक्षा का अंतिम पड़ाव भी है। जो व्यक्ति इस कठिन समय को बिना हार माने पार कर लेता है उसके जीवन में आगे केवल सुख ही सुख आता है, क्योंकि जब उसके पास सब कुछ खोने की स्थिति होती है या वो सब कुछ एक स्थिति ऐसी आती है कि वो सब कुछ खोने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि परीक्षा के दौरान ऐसा भी हो सकता है कि आपका सब कुछ छिन जाए। आप नौकरी खो सकते हैं, बिजनेस में आपको भारी नुकसान हो सकता है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है या परिवार में किसी को गंभीर बीमारी हो सकती है। इन हालातों में व्यक्ति सोचने लगता है कि मैंने इतनी भक्ति करी, मैंने इतनी पूजा पाठ करी, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कितने ही व्यक्ति इस तरह से परेशान होते हैं कि वो अपने संतानों से ही परेशान हो जाते हैं। उनकी संतान उन्हें इतना दुख ही कर देती है कि वो सोचते हैं कि हमने पूरे जीवन इतनी भक्ति करी लेकिन हमें उसके फलस्वरूप कुछ नहीं मिला, और इतनी भक्ति हमने करी लेकिन फिर भी हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन यह परीक्षा का ही एक अहम हिस्सा होता है। विश्वास का डगमगाना। इस परीक्षा के दौरान व्यक्ति को भगवान पर से विश्वास हिल जाता है। आपको लगता है भगवान कुछ नहीं है और आपकी सारी भक्ति व्यर्थ चली गई। लेकिन यही वह समय होता है जब आपको हार मानने के बजाय अपनी आस्था को और मजबूत करना चाहिए। कैसे पार करें इस परीक्षा को। यदि आप इस कठिन समय से गुजर रहे हैं तो समझ लें कि यह आपकी अंतिम परीक्षा है। आप छोटे मोटे टेस्ट तो पहले ही हो चुके होते हैं आपके, यह आपका फाइनल एग्ज़ाम है। होता है ना कि स्कूल में बच्चा जब पढ़ता है तो उसके मंथली टेस्ट भी होते हैं और फिर लास्ट में उसके एनुअल एग्ज़ाम होते हैं। तो ये आपका भी एनुअल ही एग्ज़ाम है।
और इसको पार करने पर ही आपको भगवान का आशीर्वाद और शांति प्राप्त होगी। तो ये वही समय है जब आपको हार मानने के बजाय अपनी आस्था को और मजबूत करना है। यही आपकी सच्ची जीत होगी। और भगवान की परीक्षा के अंतिम और कठिन संकेत क्या है? भगवान जब किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वे हर संभव तरीके से उसे परखते हैं। यह परीक्षा आसान नहीं होती, बल्कि जीवन के हर पहलू में कठिनाई लेकर के आती है। लेकिन जो साधक इस कठिन समय में भी धैर्य रख करके, अपनी आस्था बनाए रख करके भगवान की कृपा के सच्चे अधिकारी बन जाते हैं, तो इन परीक्षाओं के कुछ संकेत विस्तार से समझते हैं। देखिए, अपनों के बीच सम्मान खत्म होना। जी हाँ, ये भी एक परीक्षा का ही पड़ाव है। जब आप भक्ति, पूजा, मंत्र जाप या ध्यान में अधिक समय देते हैं तो सबसे पहले आपका अपमान आपके घर से ही शुरू होता है। परिवार के लोग, माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी या आपकी संतान आपके प्रति नकारात्मक हो जाती है। वो आपको ताने मारती है और कहते हैं इसको कोई काम नहीं है, बस पूजा पाठ में लगा रहता है, बस हमें ढोंग दिखाता रहता है। घर कैसे चलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, नहीं समझ में उनको आता है और वो ताने पे ताने दिए जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पूजा भक्ति कहाँ जाएगी, ये सिर्फ एक ढोंग, एक पाखंड तुमने फैलाया हुआ है पूजा भक्ति के नाम पे। रिश्तेदार भी आपसे किनारा करने लगते हैं। रिश्तेदार भी आपको उल्टा सीधा बोलने लगते हैं और कहते हैं कि आप व्यर्थ ही जीवन बिता रहे हैं। कोई छोटा भाई बहन भी आपसे दूरी बनाने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप सामान्य जीवन तो जी ही नहीं रहे हैं। इस समय आपको अपने अस्तित्व तक पे संदेह होने लगता है और आप सोचते हैं, भगवान, मैं इस घर में क्यों जन्मा, या मैं इस घर में हूँ ही क्यों? ना तो कोई मेरा यहाँ सम्मान करता है, ना ही कोई मुझे यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखता है। मेरा जीवन व्यर्थ लगता है। परंतु याद रखें, ये केवल भगवान की परीक्षा ही है और वे देखना चाहते हैं कि क्या आप इन परिस्थितियों से भी गुजर कर अपनी भक्ति को बनाए रख सकते हैं या नहीं। यदि आप इन तानों और उपेक्षाओं से विचलित हो गए तो आप परीक्षा में असफल हो सकते हैं। अगला संकेत, सांसारिक सुखों से मन हट जाना। भगवान की परीक्षा के दौरान एक और महत्वपूर्ण संकेत होता है कि आपको संसार की कोई भी चीज आकर्षित नहीं करती। अच्छा भोजन, सुंदर कपड़े, धन दौलत, इन सब से आपका मन हट जाता है। आपको इन चीज़ों में कोई खुशी नहीं मिलती, क्योंकि आपका लक्ष्य केवल ईश्वर प्राप्ति होता है। आप अपनी साधना और भक्ति सिर्फ भगवान को पाने के लिए करते हैं, ना ही किसी सांसारिक लाभ के लिए। परंतु ध्यान रखें, इस समय कई साधक कमजोर पड़ जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि अब बहुत हो गया, अब मैं ध्यान नहीं करूँगा, ना ही मैं दीप धूप करूँगा, ना ही मैं भगवान के आगे दीपक जलाऊंगा, ना ही मैं भगवान की पूजा करूँगा। यही असली परीक्षा है। यदि इस कठिन समय में भी आप अपनी साधना को छोड़ देते हैं तो आप परीक्षा में असफल हो जाएंगे। लेकिन इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपनी भक्ति को बनाए रखें। अगला संकेत, जीवन निरर्थक लगने लगता है। भगवान की परीक्षा के अंतिम चरण में साधक पूरी तरह से अपने आप को टूटा हुआ महसूस करता है। आपको लगने लगता है कि मेरा जीवन अंधकार में हो गया है, कोई मुझसे खुश ही नहीं है, कोई मुझे अपना मानता ही नहीं है, तो मैं जी ही क्यों रहा हूँ। आपको ऐसा महसूस होता है, ना तो आपके काम बन रहे हैं और ना ही आपको ईश्वर की अनुभूति हो रही है। नकारात्मक विचार आपके मन में पूरी तरह से हावी हो जाते हैं, लेकिन यही अंतिम परीक्षा होती है। अगर आप इस समय हार मान गए तो आपकी सारी साधना व्यर्थ हो सकती है। परंतु आपने अगर इस कठिन समय में भी अपनी आस्था बनाए रखी तो आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ यह समय बन सकता है। इस परीक्षा को पार करने कैसे करें?
कि इस परीक्षा को पार करने के लिए धैर्य बनाए रखें। जब अच्छा समय आता है वो भी बीत जाता है, तो ये परीक्षा का समय भी बीत ही जाएगा। लेकिन आपको अपनी आस्था, अपना विश्वास और अपनी भक्ति बनाए रखनी है, और भक्ति जारी रखनी है। चाहे कितना भी कठिन समय आए, आप पूजा और साधना को ना छोड़ें। नकारात्मक विचार को त्याग दें। समझें कि यह भगवान की एक परीक्षा का ही अंग है, और आपको परखने का आपको परखने का ही यह समय है। देखिए, सच्चे भक्तों की ही परीक्षा होती है, और जब यह परीक्षा आपकी खत्म होगी तो भगवान की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। भगवान की परीक्षा कठिन होती है, लेकिन यही वह समय होता है जब आप खुद को मजबूत बनाना होता है। यदि आप इन परीक्षाओं को पार कर लेते हैं तो भगवान का साक्षात्कार और उनकी कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो अगर आप भी इस समय इसी दौर से गुजर रहे हैं तो हार मत मानिए। यह आपकी जीत का समय है, भगवान की परीक्षा का अंतिम चरण है। तो आप धैर्य और आत्मधैर्य बना करके रखें और आत्मनिर्भरता का सबक जानें। जब भगवान की परीक्षा अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तो समझ लीजिए कि यह उनकी ओर से आपको मजबूत और धैर्यवान बनाने का तरीका है। यह कठिन समय आपको परखने के लिए ही आता है, ताकि आप सच्चे अर्थों में ईश्वर के करीब पहुंच सकें। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय माँ काली।